सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने की आज आखिरी तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वजारत खजाना और अकाउंटेंट जनरल रकम देने की तस्दीकी रिपोर्ट 18 अप्रैल को अदालत में पेश करें। हुक्मनामे में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को 21 अरब रुपए फंड वसूली की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराए। फंड फराहमी का जायजा लेने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल को इस इजलास में शिरकत की खसूसी दावत दी गई। इलेक्शन कमीशन को रकम देंगे तो रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का स्टेट बैंक के अफसरान को इंतबा, कहा कि ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें। जवाब में पीटीआई के फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला चीफ जस्टिस को खुली धमकियां देने पर उतर आए हैं। वजीर दाखिला के मतहत इदारे चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ आइन साजी भी खुद ही कर ले, अमल करा ले। इलेक्शन की ढोंग की क्या जरूरत है? स्पीकर कौमी असम्बली का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। एक इंटरव्यू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अगर अदलिया मुंतखब लोगों की हद में आएगी तो दूसरे आपकी हद में चले आएंगे। आप किसी पर हमला करेंगे तो वो क्या करेगा? हाथ पांव तो मारेगा। आर्मी चीफ ने आइन से वाबस्तगी और पार्लियामेंट की सरबुलंदी पर यकीन का इजहार किया। फुल कोर्ट बनाने से मुल्क में हिजानी कैफियत खत्म हो सकती है, तो इसमें क्या कबाहत है? कल स्टेट बैंक के पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होने हैं और हमें उम्मीद है कि ये पैसा जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर जिस तरह वो वादा करके आए हैं वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और पंजाब में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। आज स्टेट बैंक पैसे ट्रांसफर करेगा और शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आला अदालत ने फैसला दिया है, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पूरी कौम जजेस की तरफ देख रही है। फवाद चौधरी ने निगरान हुकूमतों से मुतल्लिक सदर मुमलिकत को खत भी लिख दिया। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हैं। 90 रोज़ गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों को किसी तरह कानूनी नहीं कहा जा सकता। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यपाल के बयान पर रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी ने कहा कि सत्यपाल के पुलवामा इंटरव्यू पर भारत में आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ खामोशी तशवीशनाक है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का फवाद चौधरी और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 5 अगस्त 2019 कराने वालों को आज कश्मीर की याद आ गई है। मोदी की जिंदगी और जीत की दुआएं मांगने वालों को आज सत्यपाल के बयान की याद आ गई है। भारत, इसराइल, अमेरिका से फॉरेन फंडिंग लेने वालों की जबान दराजी और मुनाफकत मिसाली है। हर रोज हैकल एंड जैकल टीवी पर झूठ बोलते हैं। अपनी हुकूमत के 6 महीने तक समझ नहीं आ रही थी IMF जाना है या नहीं। ऐसे लोगों को मईशत पर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। हैकल एंड जैकल बताएं, इक़्तिदार से निकलते हुए IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी क्यों की? सियासत के ईवानों में नई हलचल, आम इंतखाबात की तारीख और एक दिन इलेक्शन के लिए ईद के बाद जमात इस्लामी की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इम्कान। इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को APC में बुलाने के लिए राब्ते। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी हुकूमत को अक्टूबर से पहले और तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन पर रजामंद करने की कोशिश करेगी। नून लीग ने जमात इस्लामी से मामला आगे बढ़ाने के लिए साद रफीक और अयाज सादी को इशारा दे दिया। इमरान खान पहले ही जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना चुके हैं। जज तो खुद एक पेज पर नहीं तो कोई एक जज कैसे समझता है कि वो 23 करोड़ अवाम के फैसले खुद कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वो सियासतदानों को मौका दे कि वो अपने मसाइल खुद हल करें। जमात इस्लामी के अमीर सिराज का मुतालबा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के मसाइल ना सुप्रीम कोर्ट हल कर सकती है ना इस्टेब्लिशमेंट, दोनों को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इलेक्शन का मसला सियासी स्टेक होल्डर्स को हल करना है, लेकिन उन्हें भी अपने अपने मौक़िफ़ से 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। कोशिश है कि पूरे मुल्क में एक साथ एक ही दिन इलेक्शन हो और शफाफ इलेक्शन के तरीक़ाकार पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक हो जाए। एक साथ इलेक्शन के लिए मरकज़ और 4 सूबों में निगरान हुकूमतें बनाना पड़ेंगी। तारीख आगे पीछे हो सकती है।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मरीम नवाज, हुसैन नवाज और फैमिली के दीगर अरकान भी नवाज शरीफ के हमरा। मुल्क और कौम का दुश्मन इमरान खान साइफर की कहानी बनाने के बाद अब मदद के लिए उन्हें अमरीकियों को खत लिख रहा है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का बयान, कहा कि इमरान खान की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत दोस्त मुल्क नाराज थे। मौजूदा हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बायस वो अब पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन की सारी ताकत सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी तो ये जुडिशल मार्शल लॉ नहीं तो और क्या है। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी से टकराने वाली गाड़ी की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा थी। मुफ्ती अब्दुल शकूर 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। टक्कर मारने वाली गाड़ी में कोई तकनीकी मसला भी नहीं था। डबल कैबिन का ड्राइवर गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब हुआ। इस्लामाबाद में पेश आए हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। मुफ्ती अब्दुल शकूर को आबाई इलाके में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार तासीर। शहरी से मुबैना फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को मलीर की अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालती वक्त खत्म। फजल इलाही नामी शहरी ने थाना इब्राहिम हैदरी में अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया था। फजल इलाही का इल्जाम है कि अली जैदी ने 2013 में उससे 18 करोड़ रुपए लेकर एक प्लॉट की फाइल दी और कुछ अरसे बाद उसने प्लॉट फरोख्त करना चाहा तो पता चला कि फाइल जाली थी। अली जैदी से रकम वापस मांगी तो पहले टाल मटोल की, फिर धमकियां देने लगे। FIA साइबर क्राइम विंग ने PTI रहनुमा शानदाना गुलजार को तलब कर लिया। FIA की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि शानदाना गुलजार को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में मुआवनत पर तलब किया गया है। उन्हें हिदायत की गई है कि वो 20 अप्रैल को साइबर क्राइम विंग में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हादसे से बाल बाल बच गया। पायलट ने तेज हवाओं के बायस पहले लैंडिंग मौखर करने का फैसला किया, गो अराउंड को तरजीह दी और टावर को आगाह किया। दूसरी बार तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। मुआयने पर तैयारे की दुम पर खराशी देखी गई हैं। कवायद और ज़वाबित के तहत पायलट के खून और यूरिन के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। एयरलाइन ने तमाम मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया है। ईद में 5 दिन रह गए, बाजार रिवायती रश से महरूम। पहले के मुकाबले में बाजारों में गाहक कम। ईद से कबल रमजान के आखिरी इतवार भर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की तैयारी की रौनकें मांद। कराची की तारिक रोड हो या लाहौर की अनारकली बाजार, दुकानदार कहते हैं कि लाखों का सामान सजा कर बैठे हैं लेकिन हकीकी खरीदार नहीं। जो आता है कीमतें सुनकर लौट जाता है। कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, बच्चों की शॉपिंग अधूरी। ईद की दावत के अखराजात कैसे पूरे करें? खाने पीने की अशिया कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इतवार बाजारों में भी कीमतें शहरियों का मुंह चढ़ाने लगी हैं। कराची की इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी की नाजायज़ मुनाफाखोरी और स्मगलिंग पर सख्त बरहमी का इजहार। चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को स्मगलरों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब देंगे। कल इस्लामाबाद में भी इजलास तलब कर लिया। पुलवामा हमले का भारतीय ड्रामा बीच चौराहे पर फूट गया। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को पुलवामा हमले के बाद इलाकाई अमन मुतासर करने पर जवाबदेह ठहराया जाए। भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाकर अपने शर्मनाक बयानिए और सियासी एजेंडे को फ़रोग़ देता है। एक रोज़ पहले मकबूजा कश्मीर के साबिक़ गवर्नर और बीजेपी के रहनुमा सत्यपाल मलिक ने इंकशाफ किया था कि मोदी के पुलवामा ड्रामे का मकसद इलेक्शन जीतना था। मोदी ने पुलवामा हमले का मलबा पाकिस्तान पर गिराया और इलेक्शन में फ़ायदा उठाया। अतीक अहमद और उनके भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम साबिक रुकने असेंबली अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने कत्ल कर दिया गया। प्रयागराज पुलिस दोनों भाइयों को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाई थी। सहाफ़ी ने सवाल शुरू ही किए थे कि कातिलों ने फायरिंग कर दी।
पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के खिलाफ वहां मौजूद लोग फट पड़े। कत्ल को पुलिस की मिलीभगत करार दे दिया। वाक़े के बाद प्रयागराज में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी और दीगर रहनुमाओं की जानिब से कत्ल की शदीद मुज़म्मत। एक रोज पहले अतीक अहमद के बेटे को भी मुबैना मुकाबले में मार दिया गया था। कराची में कानून के रखवाले अगवाकार निकले। पुलिस एहलकार अगवा बराए तावान में मुलव्वस। अगवा किए गए 2 लड़के थाने के अंदर से बाजियाब। एंटी वायलेंस क्राइम सेल ने शाह लतीफ टाउन के थाने में छापा मार कर लड़के बाजियाब कर लिए। 4 एहलकार गिरफ्तार। SHO मुअत्तल। मकबी लड़के थाने में कैसे पहुंचे? SHO शाह लतीफ टाउन कोई जवाब न दे सके। लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम की आखिरी रोज। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आटा लेने वालों की कतारें। मौसम की सख्ती के बावजूद मुस्तहकीन कतारों में लगकर आटा लेते रहे। शदीद गर्मी और हब्स के बायस मुल्तान में मुफ्त आटा पॉइंट में 2 खवातीन बेहोश। दोनों खवातीन को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। जिले इंतजामिया ने मुफ्त आटा सेंटर्स पर शदीद रश के बायस मजीद 3 रोज बढ़ा दिए। मुफ्त आटा पॉइंट्स अब 28 रमजानुल मुबारक तक आटा तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद की छुट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों को 3 गुना उजरत अदा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की CBD मंसूबे पर थर्ड पार्टी तब्दील करने की हिदायत। कहा कि मंसूबे की जल्द तकमील से लोगों को सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर आज़म की मंसूबे पर 24 घंटे काम करके 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की भी हिदायत। ये भी कहा कि पंजाब की तरक्की का सफ़र जो नून लीग ने शुरू किया था उसे गुज़िश्ता हुकूमत ने दानिस्ता रोका। पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। नूर मुकदम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर ने सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जिन शवाहिद को पजीराई दी गई वो कानून शहादत के मुताबिक काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, बरी करने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप बताइए कराची दुश्मनी क्यों है आप लोगों की? एहसन इकबाल साहब से मैं सवाल करता हूं, उनके मातहत के सारे काम हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कितनी मरतबा कराची आए हैं? इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मिले, अपनी पसंद की पार्टी से मिलकर चले जाते हैं। ये मर्दमशुमारी जिस पैटर्न पे की जा रही है इसको कबूल नहीं किया जाएगा। आप गिनती पूरी करें। हम आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम आपसे ये हक मांग रहे हैं कि जो जहां रहता है वह गिना जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मरदमशुमारी की तारीख में 1 माह की तौसीह करने का मुतालबा। कहा कि कराची की फ्रॉड मरदमशुमारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं उन्हें कराची से दुश्मनी क्यों है? खैरात नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। कराची वालों को पूरा गिना जाए। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज मरदमशुमारी की तारीख में 20 अप्रैल तक तौसीह की थी। कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां की हालत में मामूली बेहतरी। इंतजामिया के मुताबिक हथनी नूरजहां को रात में क्रेन से चलाने की कोशिश भी की गई। मकामी डॉक्टर्स हथनी को मुसलसल तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर का कहना है कि नूरजहां शदीद अलील है लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि हथनी जल्द अपनी सेहत की जानिब गामजन होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी चिड़ियाघर का दौरा, हथनी की सूरत हाल का जायजा। दुबई की रिहायशी इमारत में आग लगने से 16 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल। आग लगने का वाकया डेरा दुबई के इलाके में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में मुनासिब हंगामी रास्ते मौजूद नहीं थे। आग लगने की वजूहात पर तहकीकात जारी। तीनों पाकिस्तानी आपस में रिश्तेदार थे। ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। 3 साल से दुबई में मुलाजमत कर रहे थे। दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज। करतारपुर राहदारी समेत मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से आए 3000 यात्री आज दोपहर करतारपुर पहुंचे। यात्रियों की लंगर हॉल में चपाती, पुलाव, चने, सब्जी और चाय से तवाज़ो। 1 रोज़ा क़याम के बाद यात्री आज दोपहर वापस लौट जाएंगे।
कीवीज दूसरे T20 में भी जकड़े गए, शाहीनों ने दबोच लिया। 38 रन की फतह से सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। 192 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट पर 154 रन बना सकी। बाबर आजम की 58 गेंदों पर सेंचुरी। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 3 सेंचुरी बना ली, तीनों सेंचुरी बतौर कप्तान भी बनाई। इनिंग्स में 11 चौके और 3 छक्के लगाए। रिजवान की भी 50, हारिस रऊफ के 4 शिकार। तीसरा मैच आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मराकेश के फुटबॉलर अशरफ हकीमी की साबिक एहलिया तलाक के बाद शौहर की मलकियत से आधा हिस्सा हासिल न कर पाई। अशरफ हकीमी की सारी जमा पूंजी वालिदा के नाम निकली, तनख्वाह भी वालिदा के अकाउंट में ही जाती है। अफ्रीका के अमीर तरीन फुटबॉलर में से एक हकीमी की हफ्तावार तनख्वाह $2,15,000 है। कतर वर्ल्ड कप में अशरफ हकीमी का हर गोल स्कोर करने के बाद स्टेडियम में बैठी वालिदा के पास जाकर उन्हें बोसा देने का अंदाज बहुत मशहूर हुआ था। और अली सेठी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने को तैयार। कैलिफोर्निया में अमरीकी मौसीकी और आर्ट मेले कोचेला फेस्टिवल का आगाज। शायकीन की जनूबी एशिया के सितारों में दिलचस्पी। भारतीय गुलकार दलजीत दोसांझ फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पंजाबी जबान के पहले गुलकार बन गए।